ओके ओके। आज जो ऑडियंस बेसिकली हमारे साथ कनेक्टेड है वो कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं? पालनपुर से हैं, उड़ीसा से हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ओके, मतलब अलग अलग एरिया से पर्संस कनेक्टेड हैं। तो आज सेशन कंडक्ट करने में मुझे तो बहुत मजा आने वाला है, आप लोगों को लेने में भी बहुत मजा आएगा। अच्छा, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं जानना चाहती हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 डेज की ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है, जिन्होंने 2 दिन की ट्रेनिंग को पूरी शिद्दत के साथ में कंप्लीट किया है, वो अपना वन टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। जिन्होंने 2 दिन की ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है, आप चैट बॉक्स में वन टाइप कर सकते हैं। काफी सारे पर्सन है जिनके रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। अब आपने ट्रेनिंग्स तो कंप्लीट कर ली, सारी चीजें हैं, वीडियो भी देख लिया, बट मैम अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा कि बैच में एंट्री कैसे मिलेगी। तो गाइस, आज जो सेशन मैं कंडक्ट करने वाली हूँ, मैं आपको क्लैरिटी कराने वाली हूँ कि अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, कैसे आपको बैच में एंट्री मिलेगी, ईच एंड एवरीथिंग। तो आपने आज के सेशन को एंड तक अटेंड करना है। ज्यादा लंबा सेशन नहीं रहने वाला आपका, 35 से 40 मिनट का सेशन रहने वाला है, लेकिन 35 से 40 मिनट आपका पूरा पूरा फोकस इस मीटिंग में होना चाहिए। कहते हैं दोस्तों की नजर हटी तो दुर्घटना घटी, तो आपकी पूरी पूरी नजरें यहीं पे होनी चाहिए। एंड तक आप सेशन अटेंड करोगे तो ही आपको क्लैरिटी होगी कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। ठीक है, सो मैं सेशन को स्टार्ट करती हूँ, मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करती हूँ। जैसे ही मेरी स्क्रीन शेयर हो जाती है, आपने एक बार चैट बॉक्स में मेरे को इन्फॉर्म कर देना है। एक बार मेरे को बता दीजिए क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप सभी लोगों को? एक बार चैट बॉक्स में बता दो मेरे को, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्स, थैंक यू सो मच। सो जो वेलकम है जी आपका वंस अगेन इस सेशन के अंदर। और जैसे मैंने बोला, आपका 35 से 40 मिनट का सेशन रहने वाला है। कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह सभी को साइलेंट कर दो, मम्मी बुला रही है, पापा बुला रहे हैं, सभी को बोल दो कि भाई मेरे को आधा घंटा बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग सिंगल सेकंड। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहती हूँ। आप लोग को पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जो पर्सन हमें सेशन दे रहे हैं वो है कौन, वो डिजर्व भी करते हैं या नहीं करते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज निशा एंड मैं बिलोंग करती हूँ राजस्थान उदयपुर से। इस ब्यूटीफुल सिस्टम के अंदर 1.5 से 2 साल का समय मेरे को हो चुका है। और मैं अपनी एज की बात करूं, मात्र 20 साल की मेरी एज है। काफी सारे पर्सन हमारे बीच में ऐसे होंगे जो सकता है 20 साल से ज्यादा के भी हों, ऐसा भी हो सकता है जो 20 साल से कम के भी हो। तो बोलते एज जस्ट अ नंबर गेम, मैटर नहीं करता आपकी एज क्या है। यहाँ पे अभी तक काफी सारे यंगस्टर्स को गाइड कर चुकी हूँ और एज अ मैनेजर लेवल में यहाँ पे वर्क कर रही हूँ। बट दोस्तों, हर किसी पर्सन की जो शुरुआत होती है एक जर्नी के थ्रू होती है, राइट। मैं राजस्थान के एक ऐसे एरिया से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे लड़कियों को टेंशन समझा जाता है। जैसे लड़कियां पैदा होती है, घर वालों को टेंशन पहले पड़ जाती है, शादी ब्याह दहेज, लॉट्स ऑफ थिंग्स। इवन अगर मैं अपनी बात करूँ, कहते हैं कि जब एज हमारी 18 प्लस हो जाती है तो घर वालों से पैसे मांगने में बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस होती है। तो फॉरएवर से पहले मैं टोटल डिपेंड थी घर वालों के ऊपर। पैन के लिए भी 10-10 रुपए घर वालों से मांगने पड़ते थे, बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस होती थी। जिंदगी में बहुत सारी ड्रीम थी कि कुछ बड़ा करना है लाइफ में, बट फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। इवन अगर मैं पूरे खानदान की बात करूं, मेरे पूरे खानदान में कोई लड़की ऐसी नहीं है जो जॉब करती हो। नॉर्मल एजुकेशन कराते और शादी करवा देते, मेरा भी सेम फ्यूचर होना था। बट मैंने लाइफ में कुछ करना था। तो जैसे ही मेरी थोड़ी एजुकेशन कंप्लीट हुई, मैंने यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया कि मैं लाइफ में कुछ अच्छा करूं, अच्छा प्रिपेयर करूं तो मैं अपनी जिंदगी खुद बदल सकती हूँ। लेकिन कहते हैं दोस्तों कि अगर आप किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिलाने में जुट जाती है, और ये वक्त फैक्ट भी है। बट स्टडी के साथ साथ में घर वालों पे डिपेंड रहना बड़ा बर्डन सा लगने लगा था, तो मैंने जॉब सर्च करना स्टार्ट करी कॉलेज के साथ साथ। और बड़ी मुश्किल से मेरे को जॉब मिली, 8 तकरीबन 5,000 की। 8 घंटे जॉब करने के बाद मेरे को 5,000 पे ऑफर किया जा रहा था। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि दोस्त, जिंदगी जितनी आसान दिखती है उतनी आसान है नहीं। जिंदगी में सपने सभी के बहुत बड़े, लेकिन उनको पूरा करना इतना आसान नहीं होता। बट कहते हैं कि बाई चांस लाइफ में फॉरएवर आई, जैसे आप लोग की जिंदगी में किसी के दोस्त ने बताया, किसी के रिश्तेदार ने बताया, मेरे को इंस्टाग्राम के थ्रू पता चला इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। और जब मैंने इसको अंडरस्टैंड करा, एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पे समझाई गई कि 1940 की बात की जाए, 1940 का दौर ऐसा हुआ करता था, जो इंसान 10 रुपए महीने कमाता था उसकी जिंदगी बहुत अच्छी चलती थी। उसके पास अच्छा गाड़ी भी होता था, घर भी होता, लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छा होता था। आफ्टर 20 ईयर्स एक जीरो और बढ़ गई। 1960 में जो इंसान 100 रुपए महीने कमाता था उसका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था। आफ्टर 20 ईयर्स एक जीरो और बढ़ गई। 1980 में 1,000 रुपए जो कमाता था उसका बहुत रुतबा हुआ करता था। इवन हमारे
जो बड़े बुजुर्ग वो भी बोला करते, दादा दादी नाना नानी बोला करते कि हमारे जमाने में तो ये चीजें हुआ करती थी। आफ्टर 20 ईयर्स 2000 में जो इंसान 10,000 महीने कमाता था उसकी लाइफ अच्छी चलती थी, और अभी प्रेजेंट की बात की जाए 2020 में, जो इंसान 1 लाख रुपया महीने कमा रहा है उसकी लाइफ बहुत अच्छे से चल सकती है। और जो इंसान 1 लाख रुपए से कम कमा रहा है और फिर भी बोल रहा है कि मैं अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड हूँ, इट मीन्स वो जिंदगी को जी नहीं रहा है, वो जिंदगी को काट रहा है। आज की सिचुएशन ये है कि 1 लाख रुपया महीने हमारे होना चाहिए सारी चीजों को पूरा करने के लिए। तो चीज तो समझ में आ गई, कहाँ 1 लाख रुपए, कहाँ 5,000 रुपए। अब 1 लाख रुपए कमाने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन होते हैं मोस्टली? मिडिल क्लास फैमिली के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो बिजनेस या जॉब। लेकिन बिजनेस करने के लिए हमारे पास इतना पैसा नहीं होता। 95% मिडिल क्लास फैमिली जॉब की तरफ जाती है। जैसे मैं भी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रही थी, कभी मैं एसएससी के लिए एग्जाम के लिए फॉर्म भर रही हूँ, कभी मैं रेलवेज के लिए अप्लाई कर रही हूँ, कभी मैं क्या कर रही हूँ, वैसे मोस्टली जो है पॉपुलेशन करती है। जॉब्स की अगर मैं बात करूँ, डाटा की बात की जाए, यूपीएससी के लिए एक वैकेंसी के लिए 10,000 लोग अप्लाई करते हैं दोस्तों। 10,000 में से 9,999 लोग ऐसे होते हैं जो फेल हो जाते हैं, सिर्फ 1% ऐसा होता है जो क्वालिफाई कर पाता है। अगर नॉर्मल डाटा की भी बात की जाए, 90 लाख स्टूडेंट हर साल ग्रेजुएट होकर निकलता है। 90 लाख स्टूडेंट, क्या कभी गवर्नमेंट 90 लाख वैकेंसीज निकालती है? कभी भी नहीं निकालती। कुछ वैकेंसीज निकलती भी है, एग्जाम्स डिले हो जाते, एग्जाम्स हो जाते, पेपर लीक हो जाते। आज के टाइम पे जो सबसे बड़ा स्ट्रगल फेस करने को मिलता है वो स्टूडेंट को मिलता है। लेकिन फिर भी आप जॉब लग जाते हो, तो जॉब में हमें पैसा किस हिसाब से आता है? आर्ट्स के हिसाब से। अगर आप प्राइवेट जॉब करो चाहे गवर्नमेंट जॉब करो, हमें जॉब में पैसा मिलता है, जितने घंटे आप काम करोगे इसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलता है। अब एक नॉर्मल इंसान एक दिन में कितना घंटे काम करता है? 8 घंटे। चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, 8 घंटे वो काम करता है। एक दिन में अगर 8 घंटे काम कर रहा है तो एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। सैटरडे संडे छुट्टी होती है, 5 दिन वो काम करता है। अगर वो एक दिन में 8 घंटे का काम कर रहा है, अगर 8 आवर्स को 5 से मल्टीप्लाई करो, तकरीबन 40 घंटे वो एक वीक में काम करता है। 1 वीक में वो 40 आवर्स का काम करता है, और एक वीक में 40 घंटे का काम कर रहा है, तो पूरे साल में कितने वीक्स होते हैं? 52 वीक्स। 2 वीक निकाल दो, सैटरडे संडे होली दिवाली सारी चीजें, कितने बचे? 50 वीक्स। अगर 40 आवर्स को 50 वीक से मल्टीप्लाई करोगे, तकरीबन एक नॉर्मल इंसान एक साल के अंदर 2,000 घंटे का काम करता है। एक साल के अंदर 2,000 आवर्स इन अ सिंगल ईयर। अगर एक साल में वो 2,000 घंटे का काम कर रहा है, तो पूरी लाइफ में एक नॉर्मल इंसान कितने साल काम करता है? जब तक वो रिटायरमेंट नहीं हो जाता, जब तक वो 60 साल का नहीं हो जाता। मतलब तकरीबन एवरेज 40 साल की जॉब होती है एक इंसान की नॉर्मल। अगर वो 40 साल जॉब कर रहा है, तो 2,000 घंटों को 40 साल से मल्टीप्लाई करोगे, तकरीबन एक नॉर्मल इंसान पूरी लाइफ में 80,000 घंटे का काम करता है। 80,000 आवर्स इन एंटायर लाइफ। अगर वो 80,000 घंटे का काम पूरी जिंदगी में कर रहा है, अगर इसको हम रुपीज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें, तो तकरीबन वो 1.5 करोड़ रुपया पूरी जिंदगी में कमा पाता है। 1.60 करोड़ रुपए वो पूरी जिंदगी में कमा पाता है, अगर वो 40 साल जॉब कर रहा है। और ये तो तब है तब उसके 1 घंटे की इनकम 200 रुपए, मतलब अगर वो मंथली 50,000 रुपए कमा रहा है, तो वो 40 साल बाद जो पैसा उसको होगा वो 1.5 करोड़ रुपया होगा। अब इसमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये 1.5 करोड़ रुपया आपको एक बार में नहीं मिलने वाला, ये आपको टुकड़ों टुकड़ों में मिलेगा, जिसमें आपने खुद की शादी करनी है, बच्चों की शादी करनी है, घर बनाना है, परिवार चलाना, सारी की सारी चीजें आपने 1.5 करोड़ रुपए में करनी है। मुझे बताओ उस मीटिंग में कितने लोग ऐसे जो 50,000 रुपया महीने कमा रहे हैं? कितने लोग ऐसे? ना के बराबर। इवन अगर आप गवर्नमेंट जॉब भी लग जाते हो तो 50,000 से स्टार्टिंग नहीं होती है दोस्तों। स्टार्टिंग होती है, अगर आप चलो यूपीएससी वगैरह क्वालिफाई कर लेते हो तो हो जाती है, लेकिन अगर आप दूसरे एग्जाम्स के लिए क्वालिफाई कर रहे हो तो आपकी स्टार्टिंग होती है 15, 16, 17, 18,000 से, और 50,000 तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन जो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं वो तो 10 से 12,000 रुपया महीने कमाते हैं, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आप पूरी जिंदगी में कितना पैसा कमाने वाले हो, 1.5 करोड़ से भी कई गुना कम। तो चीजें तो समझ में आ गई कि जॉब से कभी हम सपने पूरे नहीं कर सकते, चाहे जितने घंटे हम काम कर ले, चाहे गवर्नमेंट कर ले चाहे प्राइवेट कर ले। फिर दूसरा ऑप्शन है बिजनेस। अब बिजनेस ओनर वाले पर्सन क्या होता है, करता है स्मार्ट वर्क। एक बिजनेस ओनर है, उसने क्या किया, अपने काम के लिए 10,000 एम्प्लॉय हायर कर लिए, और वो 10,000 लोग 8 घंटे का काम कर रहे हैं, तो उसका एक दिन का काम 80,000 घंटे का हो रहा है। एक दिन का, सिंगल डे का, जहां पे एक नॉर्मल इंसान पूरी जिंदगी में जितना काम कर रहा था, एक बिजनेस ओनर का सिर्फ और सिर्फ एक दिन में हो जाता है। बिकॉज दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क। अगर उसका एक दिन में काम इतना हो रहा है, तो उसकी एक दिन की इनकम कितनी है? 1.60 करोड़ रुपीज।
जितना ये पूरी जिंदगी में 40 साल घिस के कमा रहा है जॉब में, एक बिजनेस ओनर सिर्फ और सिर्फ एक दिन में कमा लेता है, बिकॉज दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क। क्योंकि जो बिजनेस ओनर होता है वो नेटवर्क के साथ काम करता है। एग्जाम्पल के साथ अगर मैं समझाऊं पावर ऑफ नेटवर्क, ये नॉर्मल दूध वाले भाई साहब है जो हमारे घर पे डेली दूध सेल करने के लिए आते हैं। ये एक दिन में कितना दूध बेच देते होंगे? 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000। क्या ये 50,000 का दूध अकेले सेल कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों? अकेले काम कर, एक पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहे। वहीं पे अमूल क्या कर रहा है? अमूल भी तो दूध ही बेच रहा है। लेकिन अमूल आपके एरिया में भी है, अमूल मेरे एरिया में भी है, अमूल पंजाब में, चंडीगढ़, बिहार, हर जगह अमूल है। जितना एक नॉर्मल दूध वाला पूरी जिंदगी में दूध सेल नहीं कर पाता, अमूल सिर्फ और सिर्फ एक दिन में कर देता है। बिकॉज दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क। क्योंकि अमूल लोग के साथ मिलके काम कर रहा है, अमूल कर रहा है स्मार्ट वर्क। एक और एग्जांपल के साथ अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, ये सब्जी वाले भाई साहब है, सुबह अपनी दुकान पे जाते हैं 6 बजे, रात को 11-12 बजे घर लौट। कितनी सब्जियां डेली बेचते होंगे? लिमिटेड। वही 1000, 1500, 2000, 5000, ज्यादा उससे ज्यादा सब्जी सेल नहीं कर सकते। वहीं पे रिलायंस फ्रेश वाले भाई साहब क्या कर रहे हैं? ये कर रहे स्मार्ट वर्क। ये आपके एरिया में भी है, ये मेरे एरिया में भी है, हर जगह ये लोग के साथ मिलके काम कर रहे हैं। ये जितना नॉर्मल सब्जी वाले पूरी जिंदगी में सब्जी सेल नहीं कर पाते, ये सिर्फ और सिर्फ एक दिन में कर देते। बिकॉज दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क, और ये करे स्मार्ट वर्क। तो चीज तो समझ में आ गई। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो हमें भी नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा, हमें भी स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अब नेटवर्क बिल्ड करने के लिए हमें भी तो कोई बिजनेस शुरू करना पड़ेगा, और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमारे पास कोई प्रोडक्ट होना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई सर्विसेज नहीं है, बिजनेस कैसे कर सकते हैं? अब कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक फैक्ट्री स्टार्ट करनी पड़ेगी। लाखों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करके फैक्ट्री स्टार्ट करो, सारी चीजें रिसर्च करो, प्लान, फंड, और फिर सारी चीजें उसके बाद में जाके प्रोडक्ट तैयार करो। और प्रोडक्ट तैयार करने के बाद में फिर उसकी मार्केटिंग करो। क्यों? क्योंकि जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा, जब तक शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन आकर ये नहीं बोलेंगे कि 2 रुपए का नवरत्न तेल, ठंडा ठंडा कूल कूल, है ना, फेयर एंड लवली लगाओ 7 दिन में गोरे हो जाओगे, तब तक लोगों को कैसे पता चलेगा आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है? लोगों को पता ही नहीं चलेगा। तो उसके लिए मार्केटिंग के लिए भी हमें सेलिब्रिटीज हायर करनी पड़ेंगे, करोड़ों रुपए उनको देने पड़ेंगे। क्या हमारी जेब में करोड़ों रुपए है कि हम फैक्ट्री स्टार्ट करके उनसे प्रमोशन करवा सके? नहीं है। अगर है, करवा भी देते हो तो कोई एक्सपीरियंस, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, इतना पैसा हमारे पास नहीं है, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है हमें, सबसे बड़ी चीज रिस्क बहुत ज्यादा है। क्या पता वो प्रोडक्ट लोगों को पसंद आए या नहीं आए। अगर लोगों को पसंद नहीं आया तो हम तो घाटे में चले जाएंगे, है ना। प्लस हमारे पास कोई कोच भी नहीं है कोचिंग देने के लिए, तो ये तो आइडिया हमारे पास फ्लॉप है, ये तो हम कर ही नहीं सकते। फिर हमारे पास क्या है कि अगर हम खुद का ब्रांड नहीं बना सकते, खुद का प्रोडक्ट नहीं बना सकते, तो किसी बने बनाए ब्रांड का नाम यूज कर ले। अब बने बनाए ब्रांड जैसे कोको कोला, केएफसी। आपको पता है केएफसी एक बहुत बड़ा ब्रांड है ना। अगर आप केएफसी का नाम यूज करने जाओगे, जस्ट गूगल पे सर्च करना केएफसी फ्रेंचाइजी कॉस्ट इन इन इंडिया, तकरीबन सिर्फ आप उसका नाम यूज करने के लिए 1.5 से 2 करोड़ रुपए केएफसी को पे करना पड़ेगा, जिसमें जमीन हमारी होगी, प्रोडक्ट हमारा होगा, सब कुछ हमारा होगा, सिर्फ उसका नाम यूज करने के लिए, क्योंकि लोगों को पता है केएफसी एक ब्रांड है। इवन कोको कोला की भी फ्रेंचाइजी लेनी है तो 25 से 50 लाख रुपए अपने कोको कोला को देना पड़ेगा उसका नाम यूज करने के लिए। मुझे बताओ, क्या हमारी जेब में 25 से 50 लाख रुपया है जी? आप बोलोगे मैम इतना पैसा होता ही सही तो आपको सुनने क्यों आए होते? एग्जैक्टली exactly. हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम किसी, या तो खुद का प्रोडक्ट बना सके, बने बनाए ब्रांड का नाम यूज कर सके। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास ऑप्शन है जी नेटवर्क मार्केटिंग। ये वो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म आपको इंटरनेशनल ब्रांड से कोलैब करने का मौका देता है, और आपको अपना नेटवर्क बिल्ड करने का मौका देता है एज अ बिजनेस ओनर की तरह। अब जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, वह सोच के देखो, अमिताभ बच्चन ने अपना नवरत्न तेल खुद क्यों नहीं बनाया? वो दूसरे के नवरत्न तेल की ऐड क्यों कर रहे हैं? फेयर एंड लवली वाले दूसरों की जो है फेयर एंड लवली की ऐड क्यों कर रहे हैं, खुद की क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उनको पता है कि खुद का अगर बनाने जाएंगे तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन इन प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोडक्ट किसी और ब्रांड का है, प्रमोट बीच में जो है सेलिब्रिटीज करे और खरीद कोई और रहा है, और सबसे बीच में मोटा पैसा कौन कमा रहा है? सेलिब्रिटीज। राइट। तो ये प्लेटफॉर्म आपको कोलैब करके प्रमोशन करने का मौका देता है। लेकिन जब बात इस प्लेटफॉर्म की आती है तो बहुत सारे लोग के माइंड में इस चीज को लेकर मिथ है कि मैम ये जो कंपनीज होती हैं भाग जाती है। तो गाइस मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी, आज के 10-15 साल पहले बहुत सारी कंपनीज ऐसी आई थी जिन्होंने अपने रेंट पे ऑफिसेस खोले, और रेंट पे ऑफिसेस खोल के उन्होंने लोगों को ये बोलना, उनके कोई प्रोडक्ट नहीं था, कोई प्लान नहीं था, और उन्होंने ये बोलना स्टार्ट कर दिया पैसे लगाओ आपके पैसे डबल हो जाएंगे। और हम तो ठहरे इंडियन, हमें मेहनत करना पसंद नहीं है, हमने पैसे लगाए, थोड़ी दिन हमारे पैसे डबल हुए, फिर लोगों ने लालच में आके लाखों लगाना शुरू कर दिया और वो कंपनियां भाग गई।
फिर हेरा फेरी के जैसे ढूंढ रहे हैं अनुराधा जी का ऑफिस कहाँ चला गया। दैट्स वाई फिर लोगों ने किसी कंपनी को नहीं, पूरे की पूरी इंडस्ट्री को ही बदनाम कर दिया, पूरी की पूरी इंडस्ट्री को ही गलत बोलना स्टार्ट कर दिया। लेकिन आपको पता है दोस्तों, अगर मार्केट में कोई असली चीज है तो उसकी डुप्लीकेट भी है। मुझे बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2000 का नकली नोट देखा है? सभी ने देखा होगा मोस्टली। असली भी सभी ने देखा है, गुलाबी नोट जो आया था अब तो बंद हो गया। बट क्या कभी ऐसा हो कि जब जब आपने निकलवाए हो एटीएम से पैसे और जब भी गुलाबी नोट निकला आपने उसे फाड़ दिया हो, अरे नहीं नकली होगा? नहीं ना, हम चेक करते हैं कि गांधी जी दिख रहे नहीं दिख रहे, ये है ये नहीं, असली है नकली है, आप उसे चेक करते हैं। देन आप उसको, अच्छा मुझे बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 8000 का नकली नोट देखा है? देखा है जी किसी ने? नहीं। क्यों? असली भी नहीं है। जब असली होता है तभी नकली का वजूद है। जब प्यूमा है तभी तो पूमा है, जब ड्यू है तभी तो फ्यू है ना, जब एडिडास है तभी तो एडिडोस है। तो वैसे ही ओरिजिनल कंपनीज की डुप्लीकेट कंपनीज बनी, राइट। बट आपने जो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करा कि कोई भी कंपनी होती है वो तभी सक्सेसफुल होती है उसकी प्रोडक्ट और प्लान हो। उसका अगर प्रोडक्ट ही नहीं है, प्लान ही नहीं है, तो वो आगे काम नहीं कर सकती। लेकिन जिस कंपनी के बारे में आपने अंडरस्टैंड किया, फॉरएवर लिविंग, जो कि 1978 से चल रही है, तकरीबन हमारे घर वालों की एज की कंपनी है, 45 ईयर्स कंपनी को कंप्लीट हो चुके हैं, एंड 170 प्लस कंट्रीज में ग्लोबली रन करी, और 170 देशों में चलना बहुत बड़ी बात है। अगर आपने दोस्तों अपने एरिया में एक छोटी सी दुकान भी खोलनी होती है ना, तो उसको आपने रन करने के लिए हमें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे दुकान नहीं है, कंपनी के 7 स्टार ऑफिसेज हैं, वो भी 170 प्लस कंट्रीज में, कितनी बड़ी बात है। बिजनेस की बात की जाए, 2.6 बिलियन की कंपनी की टर्नओवर रहती है। कैश रिच और डेबिट फ्री कंपनी है। कैश रिच और डेबिट फ्री का मतलब क्या है कि कंपनी पे आज तक कोई कर्जा नहीं है। कोई भी कंपनीज दोस्तों भागती क्यों है? जब उनके ऊपर कर्जा चढ़ जाता है, जब वो है ना करोड़ों रुपए लाखों रुपए बैंक से लोन ले लेती हैं या फिर कहीं से लोन लेती है उसको चुका नहीं पाती तो भाग जाती है। जैसे हमारे नीरज मोदी भाग गया इंडिया से लोन लेके, है ना, वैसे ही वो कंपनीज भाग जाती। बट कंपनी पे आज तक कोई कर्जा नहीं है। पेटेंट प्रोडक्ट है। पेटेंट प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि जैसे एप्पल ने अपना आईओएस पेटेंट करा रखा है, लाइक लोग इसके जैसे डिजाइन की कॉपी कर सकते हैं बट इसके आईओएस की कॉपी नहीं की जा सकती, वैसे ही कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को पेटेंट करा रखा है, लोग उसके जैसे प्रोडक्ट की कॉपी नहीं कर सकते। कंपनी टोटली इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है दोस्तों? कंपनी सारा का सारा काम खुद करती है, एक बोतल की ढक्कन से लेकर पैकेजिंग से लेकर प्रोडक्ट से लेकर ईच एंड एवरीथिंग। कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कहते हैं कि जब थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होता है तभी मिलावट होती है। दूध दिया भैंस ने, पानी मिलाया बीच में दूधिया ने, वो खरीदा कस्टमर ने, इसमें बेचारी भैंस का क्या दोष था? बीच में जब थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हुआ तभी तो मिलावट हुई। अगर आप एक साइकिल भी चला रहे हो ना, साइकिल में हैंडल किसी और कंपनी के होते हैं, टायर किसी और कंपनी की, चेन किसी और कंपनी के, बट यहाँ पे सारा का सारा काम कंपनी खुद करती है। खुद के खेत है कंपनी के जिसमें एलोवेरा को ग्रो करती है एक छोटे बच्चे की तरह, 4 4 साल तक उसको बच्चे की तरह केयर की जाती है। कंपनी के खुद के ऑफिसेज है, 7 स्टार ऑफिसेज है। इंडिया में 7 स्टार होटल नहीं है बट कंपनी के ऑफिसेज है, खुद के शिप्स है। सारा का सारा काम कंपनी खुद करती है। 90% काम कंपनी खुद करके देती है, 10% का काम हमें करना होता है। कंपनी बोलती है कि देखो भाई, मैं बेस्ट प्रोडक्ट बना रही हूँ, बेस्ट सर्विसेज में दे रही हूँ, लेकिन मैं किसी सेलिब्रिटी को हायर नहीं कर रही हूँ अपनी प्रमोशन के लिए। ना मैं शाहरुख खान, ना सलमान खान, ना अमिताभ बच्चन, किसी को नहीं बोल रही हूँ। मैं अपना सेलिब्रिटी आप लोग को बना रही हूँ और आप उस चीज को प्रमोट करो। जो करोड़ों रुपए मैं उनको देने वाली थी वो आप लोग, और आपके अंदर पोटेंशियल है तो ये काम हमें करना है। ठीक है। अब माइंड में एक चीज आती है, मतलब तो मैम क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे? नो, सेल नहीं करना है, शेयर करना है। प्रोडक्ट नहीं, प्रोजेक्ट को। जो काम हम बचपन से करते आए वही चीज हमें करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे विशाल दिख रहे हैं, जैसे विशाल आपका एक दोस्त आता है, वो बोलता है कि यार मेरे को ना एक बाइक लेनी, बताओ कौन सी लो? आप उसको सजेस्ट करते हो कि देख यार तू ऐसे कर बुलेट ले ले, अच्छी है, 1.5 लाख की पड़ेगी। आपके सजेशन पे वो अगले दिन जाता है और शोरूम से 1.5 लाख की बाइक निकलवा के ले आता है, बुलेट। अब आपने इस केस में क्या किया? क्या आपने उनको बाइक सेल करी? नो, आपने जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। लेकिन एक्सपीरियंस शेयर करके के चक्कर में आपने तो उनका 1.5 लाख का फायदा करवा दिया ना, शोरूम वालों का। क्या उन्होंने बदले में आपको कुछ दिया? उन्होंने आपको बदले में कुछ भी नहीं दिया। इवन उनको तो ये भी नहीं पता हुआ कि उनकी सेल किसी विशाल नाम के पर्सन की वजह से हुई है, बट एक्चुअल में आपने उनके लिए काम किया। ये काम हम बचपन से करते हैं, नहीं करते हैं? अगर कहीं रेस्टोरेंट पे खाना खाया, खाना अच्छा लगा, भाई सबको बता देंगे नेक्स्ट टाइम तो जाए ना वहाँ खाना जरूर खा के आना, बड़ा फेमस खाना है, बहुत अच्छी सब्जी मिलती है। आप क्या कर रहे हो? उसको प्रमोट कर रहे हो। अगली बार वो अगर वहां पे जा रहा है कस्टमर तो आपकी वजह से जा रहा है। अभी अगर रिसेंटली बात करूं, एक मूवी आई थी थोड़े टाइम पहले, एनिमल।
जिसको लोग बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उसके ऊपर वीडियोस बना रहे थे, कोई बोल रहा है अच्छी है देखनी चाहिए, कोई बोल रहा है नहीं देखनी चाहिए। उसको देख के क्या हुआ, लोगों में क्यूरियोसिटी जागी, लोग देखने गए, और जब ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम उसकी टिकट सेल हुई, तो फायदा किसका हुआ? प्रोड्यूसर का। बट क्या वो प्रोड्यूसर ने उन इन्फ्लुएंसर को क्या एक टिकट भी फ्री की थी? नो। बट एक्चुअल में उन लोगों ने उनके लिए काम किया, और ये काम हम बचपन से करते हैं। कंपनी बोलती है कि जो काम आप फ्री में बचपन से लोगों के लिए करते आए हो, वही चीज आपको करनी है, लेकिन कंपनी के लिए करनी है, और कंपनी आपको उस पर बड़े से बड़े कमीशन देती है। कहते हैं दोस्तों, इंडिया में चाय के साथ राय फ्री में बढ़ती है, और आपने यहाँ पे सिर्फ राय देने का काम करना है। अब शेयर करना है, लेकिन प्रोडक्ट को नहीं, प्रोजेक्ट। एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, जैसे KFC है। KFC अगर अपनी बर्गर बेचेगी, कितने बर्गर वो सेल कर सकती है? एक बर्गर उसका बिकता है 300, 350, 400 का। कितने बर्गर बेच सकती है? 10,000 के, 50,000 के, 1 लाख के। उससे ज्यादा बर्गर सेल नहीं कर सकती। लेकिन अगर वहीं पे KFC अपनी फ्रेंचाइजी बेच रही है, फ्रेंचाइजी बिकती है 2 करोड़ की। मुझे बताओ बेनिफिट किस में, 1 लाख के बर्गर बेचने में या 2 करोड़ की फ्रेंचाइजी में? एग्जैक्टली exactly, 2 करोड़ की फ्रेंचाइजी में। और फ्रेंचाइजी अगर बेच रही, तो फ्रेंचाइजी के साथ साथ ऑटोमेटिकली बर्गर तो मार्केट में जा ही रहा है ना। तो आपने क्या करना है? प्रोडक्ट नहीं, कंपनी का प्रोजेक्ट शेयर करना है, और उस प्रोजेक्ट के थ्रू ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट मार्केट में मूव होता है, और उस पे जो भी टर्नओवर होती है, कंपनी आपको उस पे बड़े से बड़े कमीशन देती है। समझ में आ गया आपने क्या करना होता है? एक बार मेरे को बता दो चैट बॉक्स में। समझ में आ गया प्रॉपर तरीके से? सेल प्रोडक्ट हमें नहीं करना है, हमें शेयर करना है, और वो भी प्रोजेक्ट, और वो आपको सिखाया जाएगा डिटेल में जब आपका सिलेक्शन हमारे बैच में हो जाता है। ठीक है? ओके, बहुत बढ़िया, जिन समझ में आ गया, वेरी गुड। ठीक है, अब आपको पैसा कैसे आएगा, बड़े ध्यान से आपने समझना, ये आपका मार्केटिंग प्लान है। अभी दोस्तों, अभी का क्या हुआ? अभी हो प्रीफर्ड कस्टमर, मतलब अभी जस्ट आपकी रजिस्ट्रेशन हो रखी है, कंपनी बिना जाने पहचाने अभी आपको 5% का डिस्काउंट देती है। आप अगर प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, तो 5% के डिस्काउंट में प्रोडक्ट यूजर बन सकते हो। सेकंड लेवल होता है आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, जिसको AS लेवल भी बोला जाता है, जो आपका 2CC में कंप्लीट होता है। सीसी का मतलब क्या है? सीसी का मतलब क्या है? सीसी का मतलब है कंपनी करेंसी या कैश क्रेडिट, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, फॉरएवर 170+ कंट्रीज में चल रही है। हर कंट्री की करेंसी अलग अलग है, किसी की रुपया है, किसी की दिनार है, किसी की टका है, तो कंपनी कंफ्यूज ना हो, इसलिए कंपनी ने खुद की करेंसी बना दी, जिसको बोलते हैं सीसी। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे अगर कोई भी पर्सन पार्ट टाइम में फॉरएवर को कर रहा है, अपनी जॉब के साथ साथ में, अपनी पढ़ाई के साथ साथ में, और 2 से 3 घंटे का समय निकाल रहा है, तो इजीली 10 से 15 हजार की अर्निंग वो कर सकते हैं। आज के टाइम पे सारा का सारा सिस्टम हमारा ऑनलाइन हो चुका है। एक स्टूडेंट यहाँ पे 15 से 20 हजार रुपए इस लेवल पे इजिली अर्न कर लेता है। बाकी डिपेंड करता है आपके पोटेंशियल के हिसाब से। थर्ड लेवल होता है आपका सुपरवाइजर लेवल, जो आपका 25 CC में कंप्लीट होता है। सुपरवाइजर पे जो आपकी मिनिमम से मिनिमम इनकम होती है 20 से 25 हजार की रेंज में होती है। अभी के टाइम पे 25 से 30 हजार रुपए इस लेवल पे आप इजिली अर्न कर सकते हैं। फोर्थ लेवल होता है असिस्टेंट मैनेजर लेवल, जो आपका 75 CC में कंप्लीट होता है। असिस्टेंट मैनेजर पे आपकी जो मिनिमम से मिनिमम इनकम होती है, वो 40 से 50 हजार की रेंज में होती है। अभी के टाइम पे 50 से 60 हजार रुपए इस लेवल पे आप इजीली अर्न कर सकते हो। यहाँ पे सभी का ड्रीम लेवल होता है मैनेजर लेवल, जो आपका 120 CC में कंप्लीट होता है। बिकॉज मैनेजर पे आपकी जो मंथली इनकम होती है, वो 80 हजार से लेके 2 लाख रुपए पर मंथ हो जाती है। अब आपके माइंड में आ रहा हो कि हम लाखों भी आते हैं यहाँ से, मैं बोलूंगी जी हाँ आते हैं। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, तो आप लाखों भी कमा सकते हो, बट डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप डेडिकेशन के साथ मेहनत करते हो, तो दोस्तों विद इन 1 ईयर आप इस लेवल को अचीव कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप अच्छे से काम करते हैं, पूरे फोकस के साथ कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालते हैं। अब यहाँ पे सारे के सारे लेवल्स परमानेंट होते हैं। यहाँ पे हमेशा आपकी प्रमोशन होती है, डिमोशन नहीं होती। जैसे जॉब में क्या होता है, अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते, तो आपको नीचे की सीट दे दी जाती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अगर आप सुपरवाइजर है, तो आप असिस्टेंट मैनेजर ही बनेंगे, नेक्स्ट लेवल आपका यही होगा। ऐसा नहीं कि आप अगेन असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाए। यहाँ पे आपकी डिमोशन नहीं होती, हमेशा प्रमोशन होती है। इसके बाद भी कंपनी आपको 11 तरीके के इंसेंटिव देती है, वो क्या देती है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपको मार्केटिंग प्लान समझ में आ गया। अब व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? अब आपकी फर्स्ट स्टेप क्या है? आपकी फर्स्ट स्टेप है जी आईडी एक्टिवेशन। गाइस, अभी आपने जस्ट अपनी रजिस्ट्रेशन करा रखी है, वो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन है। आधार कार्ड लगाया, पैन कार्ड, कोई भी अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकता है, ईमेल आईडी और नंबर डाल के। वो एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन है। बट आपको पता है, सभी के सभी तो सीरियस नहीं हो सकते। बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो अनसीरियस होते हैं, बट रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। तो उस आईडी को परमानेंट करने के लिए आपने अपनी आईडी को एक्टिवेट कराना होता है। जैसे ही आप अपनी आईडी को एक्टिवेट कराते हो, आपको वन ऑफ द स्पेशल बैच के अंदर एंट्री मिलती है, और उस बैच में आपको सीखने को मिलता है कि आपने आगे कैसे ग्रोथ लेनी, कैसे काम करना, ईच एंड एवरीथिंग। अब आईडी एक्टिवेट कैसे करानी है मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट जैसे ही मेरे को इस चीज के बारे में क्लियर हुआ,
मैंने विदाउट वेस्टिंग सिंगल सेकंड मैंने अपनी आईडी को एक्टिवेट कराया, और जैसे ही मैंने अपनी आईडी को एक्टिवेट कराया मेरे को स्पेशल बैच में एंट्री मिली, और उस बैच में मेरे को सीनियर्स के थ्रू गाइडेंस मिलना स्टार्ट हो गई, मेरे को प्रॉपर रोड मैप तैयार करके दिया गया, जिसकी वजह से दोस्तों विद इन 48 डेज, सिर्फ 48 दिनों में मेरा यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल डन हो गया। क्या होते हैं 48 दिन? 48 दिन में बच्चे की दूध की दांत भी ढंग से नहीं आती। मेरा सुपरवाइजर क्वालिफाई हो गया, ये मेरा नाम है, ये मेरी लोकेशन है, जिसका बेनिफिट क्या हुआ, ये मेरी सुपरवाइजर लेवल की इनकम है। कितनी है? 49,720 विद स्टडीज। ये मेरी सुपरवाइजर लेवल की इनकम है। उसके बाद मेरा असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई हुआ पढ़ाई के साथ साथ में, अगेन ये मेरा नाम है, ये मेरी लोकेशन है। असिस्टेंट मैनेजर पे जैसे मैंने आपको बताया मार्केटिंग प्लान में कि इनकम आपकी 50 से 60 हजार रुपये हो जाती है, जिसका बेनिफिट क्या हुआ, आफ्टर असिस्टेंट मैनेजर मेरी पहली इनकम थी 56,000 रुपीज। कब की है ये? नवंबर 2022 की इनकम है 56,000 रुपीज, 56,809 रुपीज। ये भी मेरी असिस्टेंट मैनेजर की इनकम है, कितनी है? दिसंबर 2022 इनकम कितनी है जी? 78,465.54 पैसे। एक महीने में कितना इंक्रीमेंट लगा आप देख सकते हैं, 56,000 रुपीज और 78,000, तकरीबन 20,000 के समथिंग का इंक्रीमेंट। मुझे बताओ क्या किसी भी जॉब में एक महीने में 20,000 का इंक्रीमेंट लिया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। 2,000 का इंक्रीमेंट लेने के लिए भी पूरे पूरे साल घिसना पड़ता है। बट गाइस जॉब में लिमिटेशंस होती है, बिजनेस में कोई लिमिटेशन नहीं होती, आप जितना चाहो उतना अर्न कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके पोटेंशियल के हिसाब से। अब यहाँ पे ना डाउट होता है बैंक में पैसे आते ही नहीं आते। यहाँ पे देख सकते हो तकरीबन 4,000 के समथिंग का मेरा टैक्स कटा, जो मैंने गवर्नमेंट को पे करा। पे करने के बाद मेरे अकाउंट में कितना रहा था? 74,542.26 पैसे। आप देख सकते हो एक एक पैसा कंपनी आपके अकाउंट में डालती है, किसके थ्रू? बाय फॉरएवर लिविंग के थ्रू। कंपनी का दोस्तों आज तक का इतिहास है, हर 15 तारीख को आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। आज तक 15 से 16 नहीं हुई है। गवर्नमेंट जॉब में डिले हो सकता है, प्राइवेट जॉब में डिले हो सकता है, बट फॉरएवर लिव में आज तक डिले नहीं हुआ है। अभी दिसंबर 2022 की इनकम मेरे अकाउंट में आनी थी 15 जनवरी 2023 को, ठीक है, बट 14-15 को मकर संक्रांति थी, दैट्स वाई गवर्नमेंट हॉलीडे था, इसलिए 2 दिन पहले अकाउंट में पैसा आ गया 13 जनवरी। 4 दिन की छुट्टी है, 4 दिन पहले आ जाएगा। इवन 10 दिन की छुट्टी है, 10 दिन पहले आ जाएगा, बट आज तक 16 नहीं हुई है। और यहाँ पे तकरीबन 3 बजे के समथिंग मेरे अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ। आगे अगर मैं बात करूं, मेरा मैनेजर क्वालिफाई हो गया सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर, अगेन ही मेरा नाम है, मेरी लोकेशन है, मैनेजर इन जस्ट एज ऑफ 20। और जैसे मैंने मार्केटिंग प्लान में बताया कि मैनेजर पे आपकी इनकम 80,000 से लेके 2 लाख रुपए पहुंच जाती है। हर कोई इंसान मैनेजर बनना चाहता है, बिकॉज मैनेजर बनते ही आप लखपति बन जाते हो। जिसका बेनिफिट क्या हुआ, आफ्टर मैनेजर मेरी फर्स्ट इनकम है 1,22,000 रुपए। आप देख सकते ईयर कौन सा है? 2023। मंथ कौन सा है? 1 जनवरी। इनकम कितनी है? 1,22,000 रुपए। टैक्स कितना घटा मेरा? तकरीबन 6,000 का। जहां पे मेरे को प्राइवेट जॉब में 5,000 रुपए ऑफर किए जा रहे थे 8 घंटे काम करने के बाद, उससे ज्यादा तो यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया, बिकॉज दिस इज द पावर ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। और मेरे अकाउंट में कितना है? 1,16,000 रुपए। मुझे बताइए कितने लोग ऐसे हैं हमारे सर्कल में जो 20 साल की एज में 1 लाख या 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं? नो, बिकॉज ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं। बट फॉरएवर लिविंग दम रखती है आपको पहुंचाने का, अगर आप मेहनत करते हो तो, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं, ये मेरी नेक्स्ट इनकम है फेब मंथ की 1,41,000 रुपया। अभी मेरी यहाँ पे एवरेज इनकम 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में रहे। अब बहुत से लोगों के माइंड में चीज आ रही होगी, मैम चलो ठीक है, मेरी ना मम्मी ने बोला था, मैम यहाँ पे ना ऊपर वाले पैसे कमाते हैं, नीचे वाले नहीं कमाते, जो पहले ज्वाइन होता है ना पैसा वो कमाता है, मेरे चाचा ने बोला था। तो गाइस मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी कि पैसा कौन कमाते हैं। ये मेरी टीम में कुछ पे आउट्स है, ये मिस खुशी है, बिलोंग करते हैं गाजियाबाद से। ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, पढ़ाई के साथ साथ फॉरएवर को कर रहे हैं, 2 से 3 घंटे निकाल पाते हैं। फर्स्ट मंथ की इनकी इनकम है 12,000 रुपए तकरीबन। जुलाई में इन्होंने स्टार्ट किया था, जुलाई 2023 की इनकम है 12,000 रुपए। जुलाई के बाद क्या आता है? अगस्त। इनकम कितनी है जी? 18,000 रुपए। 6-7 हजार का इंक्रीमेंट सिर्फ सिंगल मंथ में। अपनी पढ़ाई के खर्चे खुद ही चलाते अपने दम पे, घर वालों के सामने हाथ नहीं फैलाते। एज सिर्फ 18 साल की। आगे अगर मैं बात करूं, बहुत सारे पर्सन हमारे बीच में ऐसे मुझे प्रिपेयर कर रही हुई गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। जैसे सरस्वती जी, ये बिलोंग करते हैं कच्छ पुलिस से, पुलिस डिपार्टमेंट में वर्किंग एज अ कांस्टेबल। और वर्किंग के साथ साथ फॉरएवर को स्टार्ट किया। इनकी फर्स्ट मंथ की इनकम है कितनी है? 25,500 रुपए। पहले महीने की इनकम 25,500 रुपए विदाउट डिग्री, है ना। आप मार्केट में जाते हो, डिग्री के साथ भी 10,000 की इनकम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। आगे अगर मैं बात करूं, मिस आस्था, ये एक स्टूडेंट है, पहले महीने की इनकम है 31,000 रुपया। मेरी स्टार्टिंग बहुत कम से हुई थी, बट इनकी इनकी तो 31,000 रुपए पहले मंथ की इनकम है। क्यों? बिकॉज सभी लोग हमारे स्पेशल बैच का पार्ट बने थे, दैट्स व्हाई। तो वैसे एक चीज क्लियर होती है कि यहाँ पे पैसे वो नहीं कमाता जो पहले आता है, पैसे वो कमाता है जो दोस्तों मेहनत करता है। अगर आप 5 रुपए की मेहनत करेंगे तो 5 रुपए आएंगे, 50,000 की करेंगे तो 50,000 आएंगे, डिपेंड करते हैं सारी चीजें आपके ऊपर, ठीक है जी। अब गाइस अपने सारी नॉलेज ली, बिजनेस के बारे में सब कुछ देखा समझा,
इवन कंपनी के बारे में आपने देखा, और आपको पता है किसी भी बिजनेस की जो बैकबोन होती है वो होती है उसके गुड्स एंड सर्विसेज। ओला उबर है वो क्यों चल रही है? बिकॉज बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है। तो वैसे ही फॉरएवर लिविंग 170 प्लस कंट्रीज में क्यों चल रही है? बिकॉज वो बेस्ट प्रोडक्ट बना रही है। अब आपने प्रोडक्ट की नॉलेज ली कि फॉरएवर का बी हनी बेस्ट है ना, वर्ल्ड का बेस्ट बी हनी जो स्पेन में बनता है। आप गूगल पे सर्च कर रहे हो वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा, सिर्फ एक ही नाम आ रहा है फॉरएवर लिविंग। आप सर्च कर रहे हो वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल, सिर्फ एक ही नाम आ रहा है फॉरएवर लिविंग। मैं भी बोल रही हूँ हमारी कंपनी बहुत अच्छे प्रोडक्ट बना रही है, सीनियर भी बोल रहे हैं, सभी के सभी बोल रहे हैं। बट आपको क्या पता दोस्तों, हम लोग झूठ बोल रहे हो? ऐसा भी तो हो सकता है ना। आपको बिलीव कैसे होगा? क्या पता हम लोग झूठ बोल रहे हो। एक तो फॉरएवर की बी हनी के बारे में बुक्स में पढ़ रहे हो कि फॉरएवर का बी हनी स्पेन में बनता है, वह फूलों की वादी है, और एक आप उसको स्पून में लेके टेस्ट कर रहे हो। एक्सपीरियंस किसमें आएगा? पढ़ने में या टेस्ट करने में? किसमें आएगा जी? पढ़ने में या टेस्ट करने में? टेस्ट करने में आएगा। एग्जैक्टली exactly. है ना, जब एक्सपीरियंस अच्छा आएगा तो ट्रस्ट बिल्ड होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आएगा। तो यहाँ पे कंपनी बोलती है आप कुछ मत करो, आपने अपनी आईडी को एक्टिवेट कराने के लिए कुछ डिफरेंट नहीं करना। जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है, मिनिमम 1 से 2 प्रोडक्ट का ऑर्डर आप अपनी आईडी से प्लेस करो। जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है उसे मंगवाओ, उसे यूज करो और चेक करो। जब आपके घर पे पहुंचेगा आप चेक करोगे मेड इन अमेरिका है या नहीं, उसे चेक करो, यूज करो। अगर आपको उसको क्वालिटी अच्छी लगती है तो आगे बिजनेस करो, नहीं तो मत करो। क्योंकि दोस्तों अगर आईफोन चलाने हमें खुद नहीं आता तो क्या हम किसी को सिखा सकते? हम किसी को सिखा भी नहीं सकते। गाड़ी चलाने हमें खुद नहीं आती तो हम किसी को सिखा भी नहीं सकते। अब प्रोडक्ट आपने लेना कितने का है? चाहे तो आप 10,000 का लो, चाहे 50,000 का लो, कोई दिक्कत नहीं। बट कंपनी बोलती है मिनिमम 1,000 से 1,200 का होना चाहिए। बिकॉज 1,000 से नीचे का कंपनी ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट्स अमेरिका से आते हैं, दैट्स वाई। अब बैच में एंट्री लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर मैं डेली बेसिस की बात करूं, डेली 100 पार्टिसिपेंट्स हमारे पास आते हैं। आपको भी पता है दोस्तों 100 के 100 तो सीरियस नहीं हो सकते। अगर हम ये सोचें 100 के 100 लोग सीरियस है, उनको बैच में एंट्री दे दे, सिखाना स्टार्ट कर दे। पर्सन 4 दिन 5 दिन बाद बोलता है सॉरी मैम, सॉरी सर, मेरे घर वालों ने मना कर दिया, मैं नहीं कर सकता है, कर सकती। तो उस केस में क्या होता है? हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, प्लस सीनियर्स का टाइम वेस्ट हो जाता है। तो कंपनी बोलती है आप मेरे साथ वर्क करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे विश्वास तो होना चाहिए कि वाकई में आप सीरियस है भी या नहीं। अब जो पर्सन अपनी आईडी को एक्टिवेट करा रहा है इट मीन्स वो सीरियस है, जो नहीं करा रहा इट मीन्स वो टाइम वेस्ट कर रहा है। तो यहीं से फिल्टर लग जाता है। दूसरी चीज ये, अभी जैसे आपने सारी चीज अंडरस्टैंड करी, है ना, बैच में एंट्री लेने के लिए आपने, अब आपको बैच में जब एंट्री मिलती है आपका स्पेशल वेलकम किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हैं। उस बैच में प्रॉपर आपको माहौल मिलता है। उस बैच में हाईली प्रोफेशनल पर्सन होते हैं, कोई आपको एडवोकेट होगा, कोई टीचर होगा, कोई स्टूडेंट होगा, वो लोग होते हैं जो फिल्टर होके आगे जा रखे होते हैं। उनके साथ आपको सीखने का मौका मिलता है। इवन उस बैच में कौन लोग सिखाते हैं? जिनको इस इंडस्ट्री का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इस बैच में ये मेरे ग्रेट मेंटोर है मिस्टर उमेश राजपूत, जो बिलोंग करते हैं हिमाचल से। आज मैं जो भी हूँ इनके सपोर्ट की वजह से हूँ। अगर ये नहीं मेरे को सपोर्ट करते तो शायद मैं यहाँ पे नहीं पहुंच पाती। ये खुद आपको उस बैच में पर्सनली गाइड करते हैं, खुद सिखाते हैं। उस बैच में मिस्टर भवानी सर सिखाते हैं, जिनको इस इंडस्ट्री का 6 साल का एक्सपीरियंस है। आप ये बोल सकते हो इन्होंने फॉरएवर की पीएचडी कर रखी है। अगर मंथली इनकम की बात करूँ 4 से 5 लाख रुपए महीने कमाते हो, सालाना नहीं। मंथली इनकम इनकी 4 से 5 लाख रुपए जी, टोटली फ्री है। आज ये काम भी ना करे ना तो भी इनको 4-5 लाख रुपए आता रहता है, क्योंकि इनकी टीम में मेरे जैसे 20 से 25 मैनेजर्स काम कर रहे हैं। अब जो पर्सन दोस्तों 4-5 लाख रुपए महीने कमा रहा है वही तो सिखा सकता है 1 लाख रुपए कमाने का रास्ता। जो खुद 10,000 रुपए महीने कमा रहा है वो कभी नहीं सिखा सकता कि 1 लाख रुपया महीने कमाना कैसे है। कहते हैं कि सर्कल बहुत ज्यादा मैटर करता है। एक चीज बोली जाती है दोस्तों कि अगर आप 6 शराबियों के साथ बैठते हो ना, और आप जितनी मर्जी शरीफ है, 7वें महीने 7वें शराबी आप बन ही जाओगे। लेकिन अगर आप 6 लखपतियों के साथ बैठ रहे हो तो 7वें महीने 7वें लखपति आपके बनने के चांसेस हैं। सर्कल बहुत ज्यादा मैटर करता है, राइट। आगे अगर मैं बात करूं, अब कल का जो बैच हमारा होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, इस बैच में बहुत लिमिटेड सीट्स है। जो जो 8 लोग एज सुन एज पॉसिबल अपनी आईडी को एक्टिवेट करा लेंगे, उन 8 लोगों को एंट्री मिलेगी। बाकी जो पर्सन रह जाएंगे वो रह ही जाएंगे। सिर्फ 8 सीट्स हमारे पास बाकी है। और लास्ट में बहुत अच्छी चीजें कहते हैं दोस्तों, जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। हजारों मीलों की जर्नी एक सिंगल स्टेप से शुरू होती है, और वो सिंगल स्टेप आज के 2 साल पहले मैंने लिया था। सेम स्टेप आज आपके सामने। अगर आप सिंगल स्टेप लेके आगे बढ़ जाते हो तो जो मेरा प्रेजेंट है वो आपका फ्यूचर, और आप अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मुझे बताओ कितने लोग तैयार है इस बैच के लिए क्वालिफाई करने के लिए? बिकॉज अभी इस मीटिंग में काफी सारे लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ 8 लोग
लोगों को एंट्री मिलेगी जो 8 लोग आधे घंटे के अंदर अंदर अपनी आईडी को एक्टिवेट करा के बैच के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ये बोलेंगे कि मैम पापा से पूछ लेते हैं, मम्मी से पूछ लेती हूँ। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखो यार, अगर आप 1000 रुपए ले जाके आज अलमारी में रख दोगे, कल को वो 2000 नहीं होने वाले, ना कल को होंगे, ना 1 महीने बाद होंगे, ना 1 साल बाद होंगे, राइट। लेकिन अगर आप काम स्टार्ट कर लेते हो तो आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। तो कंपनी यहाँ पे आपसे, यहाँ पे बहुत से लोग ये भी सोच रहे हैं कि मैम हमारी इन्वेस्टमेंट कराई जा रही है, तो मैं आपको गाइस क्लियर कर देती हूँ, फॉर एवर लिविंग आपसे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कराती। आप जस्ट परचेजिंग कर रहे हो जो आज से पहले भी मार्केट से करते हैं, वो भी इसलिए कंपनी सीधा सीधा बोलती है अगर मैंने झूठ ही बुलवाना होता, आपसे झूठ मार्ट में प्रमोशन करवानी होती, तो मैं सेलिब्रिटीज को हायर कर लेती। वो भी तो झूठ ही बोल रहे हैं, वो भी तो बोल रहे बोलो जुबा केसरी। आपको क्या लगता है क्या वो रजनीगंधा खाते होंगे जो रजनीगंधा का ऐड कर रहे हैं? क्या लग रहा है वो 2 रुपए का तेल लगाते होंगे? ऑफ कोर्स नॉट, बट वो झूठ बोल के प्रमोट कर रहे, लोगों को बेवकूफ बना के करोड़ों रुपए कमा रहे। तो कंपनी का मेन मकसद यहाँ पे लोगों को बेवकूफ बनाना नहीं है, जेन्यून रिव्यूज उन तक पहुंचाना है। उसके लिए जब तक आप खुद ही यूज नहीं करोगे तब तक आप किसी को बता भी नहीं सकते। अगर इवन आप छोटे से छोटा कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो ना, चाय का ठेला लगाने जा रहे हो, उसके लिए भी 60-70 हजार रुपये अपने इन्वेस्ट करना पड़ता है। एक रिक्शे वाला 2.5 लाख का रिक्शा खरीदता है, फिर मेहनत करके 2 पैसे कमा पाता है। बट यहाँ पे आपका लग कुछ नहीं रहा है, मिल बहुत कुछ रहा है। 170+ कंट्रीज का बिजनेस करने का मौका आपको मिल रहा है। तो गाइस कहते हैं एक्शन टेकर्स आर मनी मेकर्स। अगेन काफी सारे पर्सन है जिनके मैसेजेस आ रखे हैं जो रेडी हैं एंट्री लेने के लिए। तो अगेन एक ही चीज बोलूंगी कि सिर्फ और सिर्फ 8 सीट्स हैं, जो 8 लोग आधे घंटे के अंदर अंदर आईडी एक्टिवेट करा लेंगे, एंट्री उनको मिलेगी। बाकी जो पर्सन रह जाएंगे उनको हम खुद मना कर देंगे कि जो काम आप कर रहे हो वो कंटिन्यूअसली करो, एंट्री नहीं मिल सकती। तो एक्शन टेकर्स आर मनी मेकर। बाकी आज का सेशन यही तक था, आई होप आपको क्लैरिटी हुई होगी। आप फटाफट जाओ सीनियर से कांटेक्ट करो और वो आपको गाइड करेंगे कैसे कैसे ऑर्डर प्लेस करना है। जैसे ही डन होता है बिल अपने सीनियर को प्रोवाइड करवाओ ताकि वो आपकी एज सुन एज पॉसिबल एंट्री कंफर्म करा सके। बाकी ऑल द बेस्ट। बैच में सिलेक्शन हो जाता है तो मिलके ग्रोथ लेते हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए।